आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना काल में ये प्रधानमंत्री मोदी का 7वां मौका होगा जब वो देश के नाम संदेश देंगे। हालांकि अभी ये पुख्ता तौर पर नहीं जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन किस मुद्दे पर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले खुद ही ट्वीट कर ये जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आज शाम लोगों से जुड़ेंगे। लगभग ये देखिए 19 मार्च को पहला संबोधन उन्होंने किया था जनता कर्फ्यू का, जिसमें ऐलान किया था। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान उन्होंने किया था। 3 अप्रैल को कोरोना की योद्धाओं पर उन्होंने सम्मान की बात कही थी। साथ ही साथ 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 का ऐलान किया था। 12 मई को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। 30 जून को कोरोना पर उन्होंने चिंता जताई थी और अब 20 अक्टूबर यानी कि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। यानी कि ये 7वां संबोधन कोरोना काल में प्रधानमंत्री का होने वाला है। बहुत संभव कोरोना को लेकर ही प्रधानमंत्री बोले, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है पुख्ता तौर पर कि क्या सिर्फ कोरोना ही मुद्दा रहेगा या फिर किसी और विषय पर भी प्रधानमंत्री बोलेंगे। आपको बता दें, लगभग 57 मिनट पहले प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट किया था। अंग्रेजी और हिंदी में उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। ये प्रधानमंत्री ने लिखा था। साथ ही साथ अंग्रेजी में लिखा था, विल बी शेयरिंग अ मैसेज विथ माय फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग। तो एक मैसेज देने की बात, एक मैसेज शेयर करने की बात उन्होंने कही है राष्ट्र के लोगों को आज शाम 6 बजे। और हमारे साथ अंजना ओम कश्यप जुड़ रही हैं सीधे। अंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जनता के सामने आए हैं, उन्होंने संबोधन दिया है जब भी, तो कोई बड़ी और अहम बात, जाहिर सी बातें होती है, लेकिन कोरोना काल में खास करके सबकी नजर और सबकी उम्मीद वैक्सीन को लेकर भी है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले खुद भी कहा था कि हम बहुत अच्छी तरह से लड़े हैं। हो सकता है आज इससे जुड़ी कोई खबर हमें सुनने को मिले। ऐसा हो सकता है श्वेता, क्योंकि देखिए याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त पर राष्ट्र के नाम ये संबोधन कर रहे हैं जब देश में मामले 1.75 करोड़ के पार जा चुके हैं कोरोना के। हालांकि हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस पूरी बीमारी का मुकाबला किया है, उसमें इस बात की तारीफ हो रही है कि हमारी जो रिकवरी केसेस हैं वो बहुत बढ़े हैं। अमेरिका जैसे देशों में अब जो डेली नंबर ऑफ केसेस हैं वो भारत से ज्यादा आ रहे हैं कई जगहों पर। लेकिन जैसे मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट बिहार से किया था श्वेता, उसमें हमने दिखाया था कैसे लोग अब ये मान चुके हैं कि बीमारी चली गई है। ये खतरनाक हो सकता है एक देश के रूप में। हमें ये समझना है कि ये बीमारी किस तरह से, मास्क है जरूरी और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, जिसकी बात पीएम हमेशा करते रहे हैं, इस पर जोर हो सकता है। ये एक ऐसा वक्त है जब बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं और याद रखिए कोरोना की चुनौती के बीच ये चुनाव हो रहे हैं। ये मामला बहुत गंभीर है और इसकी गंभीरता को नजरअंदाज करके तमाम जगहों पर आप रैलियां देखिए, आप मंच पर नेताओं को देखिए। आज ही तस्वीर आई, एक नेताजी प्रचार कर रहे थे हाजीपुर में, पूरा मंच गिर गया, इतने लोगों की भीड़ पहुंच गई थी मंच पर। कोई मास्क पहन के नहीं रहता है। हम यहाँ पर एक ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर आसपास कोई नहीं है, इसीलिए हमने मास्क उतारा है। लेकिन मास्क की जो सावधानी है, जो 2 गज की दूरी है, वो पूरी तरह से दरकिनार की जा रही है। और जिस तरह से केरल जैसे राज्य में आप देखिए, जब से ओणम का सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद से जबरदस्त सर्च आया, उछाल आया मामलों में। क्या यही वो चेतावनी है जो एक तरह से प्रधानमंत्री अपने संबोधन में देंगे? लेकिन ये सभी बातें करने के बाद देखिए आपका, मेरा, हर किसी का दिमाग इसी तरफ चल रहा है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि एटीएम से पैसे निकाल लिए ना, 2000 के नोट पर तो खतरा नहीं है। कोई कह रहा है कि अब क्या होने वाला है बता दीजिए पहले से। लेकिन पीएम के मन में क्या है या उनके संबोधन में क्या है, ये शायद सिर्फ उनको पता है। इस वक्त इस बारे में कोई भी संकेत, जानकारी नहीं दी जा रही है। 6 बजे का इंतजार करना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती देश के सामने है वो है, एक तरफ दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन, नवरात्र में लोग पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के चुनाव। और ऐसे वक्त पर अगर वाकई देश के नेतृत्व करने के तौर पर एक प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी परेशानी आप देखें तो वो यही है कि जिस देश ने सबसे पहले लॉकडाउन जैसे
सख्त फैसले का निर्णय लिया, जिस देश ने यह तय किया कि हम सभी सब कुछ बंद कर देंगे ताकि ये बीमारी पैर ना पसार सके, अगर उससे हम भटक जाते हैं एक ऐसे निर्णायक वक्त पर जब हिंदुस्तान में मामले अब 75 लाख के पार जा चुके हैं, यह आंकड़ा एक वक्त पर सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में अगर लोग सावधानी छोड़ देते हैं, चुनाव में अभी तो 28 को, 3 को, 7 को वोटिंग होनी है 3 चरणों की, 10 को मतदान होना है, 10 नवंबर को बिहार में काउंटिंग होनी है। तो ऐसे में 3 फेजेस में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 को काउंटिंग होनी है। बड़े बड़े ये ऐसे दिन हैं जहां पर लोगों को सावधानी बरतनी होगी। प्रधानमंत्री खुद भी 23 से ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। हम आपको बता दें 23 अक्टूबर से पीएम की कई रैलियां अलग अलग जगहों पर होने वाली हैं। बीजेपी दफ्तर भी मैं गई थी, वहां पर अलग एक पूरा सेल ये तैयारी कर रहा है कि हर सावधानी पीएम की रैली में रखा जाए। आज से योगी आदित्यनाथ रामगढ़, बहुत सारी जगहों पर, वो अरवल, कई जगहों पर रैली कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर जो कार्यकर्ताओं में और लोग भूल जा रहे हैं, मतलब बताना मुश्किल है। मैंने जो रिपोर्ट फाइल की उसमें आधे लोग कहते हैं बीमारी तो चली गई है, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन आ चुकी है, कुछ लोग जो ये धारणाएं हैं उसको लेकर सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है श्वेता। और मुझे लगता है कि ये संबोधन अभी देश के सामने शायद अगर हम सोचकर और आकलन करके कहें तो लगता है कि ऐसा पीएम कर सकते हैं श्वेता। बिल्कुल अंजना, और जिस तरह से आप बता रही हैं बहुत संभव हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद ये कहे कि अभी जिस मुकाम पर या फिर जिस मुहाने पर अभी हम खड़े हैं, अभी हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे संक्रमित लोगों की संख्या भले ही कम आ रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत मुमकिन इससे हम और भी अच्छे जो ये नंबर्स हैं, आंकड़े हम ये आगे देख सकते हैं अगर हम इसी तरह से लगातार फॉलो करते रहे उन तमाम गाइडलाइंस को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना तमाम जानकारी के लिए।